सूर्यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्योरमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषो, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति का अर्थ है गुणगान करना, ईश्वर को जानना। चूंकि वेद कह रहा है कि 3 प्रकार के दुखों की जो निवृत्ति है वो बिना ईश्वर को जाने नहीं हो सकती। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये दर्शन का सूत्र है। तीनों प्रकार के जो दुख हैं, यदि ईश्वर को नहीं जाना, मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, तो तीनों प्रकार का दुख कभी समाप्त नहीं होता। और यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले ईश्वर को जानना पड़ेगा कि जिससे हमें मिलना है उसका स्वरूप कैसा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आर्य समाज के नियम बनाते हुए सबसे पहले जो नियम बनाया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। तो ऋषि दयानंद ने इस नियम में बताया कि जितने भी पदार्थ हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, इनको कोई मनुष्य नहीं बना सकता और बिना बनाए बनती नहीं है। संसार में बिना बनाए कुछ भी बनता नहीं है, बनाने वाला जरूर चाहिए। चूँकि जड़ में चेतन की शक्ति लगे बिना जड़ पदार्थ काम नहीं कर सकता। तो यहाँ इस नियम में ऋषि ने कहा कि जितने पदार्थ हैं उन सबको बनाने वाला और इन पदार्थों का ज्ञान जिसके द्वारा उस वेद विद्या को जिसने प्रकाशित किया है उसका नाम परमेश्वर है। तो वो जिसको हम परमेश्वर ईश्वर कह रहे हैं उसका स्वरूप कैसा है, उसको कैसा जाने। तो आर्य समाज के दूसरे नियम में इसी बात की ऋषि ने समीक्षा की है और कहा ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या है बोलो? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। कितने हुए? 3। सत, चित और आनंद। सत मैंने जो जिसका विनाश ना हो, सदा से हो, सदा रहे, उसको सत कहते हैं। सत सत। सत मैंने अनादि, सदा रहने वाला। तो ऐसे 3 पदार्थ दुनिया में सत हैं जो अनादि हैं। एक ईश्वर है, दूसरा जीव है और तीसरी प्रकृति है। तीनों सत हैं, लेकिन ध्यान देना प्रकृति सत तो है, उसमें चैतन्यता नहीं है। प्रकृति एक गुण को लिए कि वो सत है, कभी उसका विनाश नहीं होता। प्रकृति क्या है? प्रकृति वह साधन है जिसके द्वारा परमात्मा सृष्टि की रचना करता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े को बनाता है, वैसे ही परमात्मा प्रकृति से जगत को बनाता है। लेकिन प्रकृति है जड़, उसमें चैतन्यता नहीं है, क्योंकि जड़ से जड़ बनता है। अब बताओ, ये जो हारमोनियम बना किससे बना? लकड़ी से बना। तो लकड़ी जड़ है तो हारमोनियम भी जड़ है। तो जो सूर्य, चंद्रमा, जितने भी ये सब चीजें जड़ हैं, तो किससे बने? जड़ प्रकृति से बने। जो जैसा रॉ मेटेरियल होता है वस्तु से गुणों को लेके पैदा होती है। अब लोहा तो लोहे से बनने वाली वस्तु लोहे गुणों को लेके प्रकट होगी।
सोने के आभूषण सोने गुणों को लेकर प्रकट होंगे, ऐसे ही जो गुण मूल में होगा वो गुण पदार्थ में भी होगा। इसलिए प्रकृति क्या है, सत तो है, सदा तो रहती है, उसका विनाश तो कभी नहीं होता, पर वो चेतन नहीं है, उसके अंदर चैतन्यता नहीं है, जड़ है वो। सूक्ष्म तो इतनी है कि वो आपकी आंखों में नहीं आ सकती, अव्यक्त है, अव्यक्त, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता इंद्रियों के द्वारा, अव्यक्त है। लेकिन फिर भी क्या है, वो जड़ है अनादि, अजा मेकाम लोहिता कृष्णा बहवी। अजा कहा प्रकृति, क्या कहा, अजा। अजा मैंने उत्पन्न न होने वाली, इस संसार में दो अज हैं और एक अजा है। अजा, ए मैंने नहीं, जा मैंने पैदा होने वाली, स्त्रीलिंग है ना, जो पैदा नहीं हुई वो प्रकृति, जो पैदा नहीं हुआ वो जीवात्मा, जो पैदा नहीं हुआ वो परमात्मा, तीनों क्या हो गए, अज हो गए। अजा में काम लोहित कृष्ण बहवी। हाँ, सनातन भी कहेंगे, सनातन अनादि, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो प्रकृति क्या है, अज है, अनादि है, लेकिन प्रकृति में चैतन्यता नहीं है, वह जड़ है, चेतन, उसके अंदर चेतनता का गुण नहीं है प्रकृति में। है तो सदा से, है तो अनादि, सदा रहने वाली है, रॉ मटेरियल है, जिसको हम कहेंगे उपादान कारण, लेकिन वो अपने आप स्वयं बन नहीं सकती कुछ भी। जैसे कोई पत्थर पड़ा है, पत्थर की मूर्ति अपने आप नहीं बन सकती, बनाने वाला को दूसरा चाहिए। मिट्टी पड़ी है, मिट्टी से घड़ा अपने आप स्वयं नहीं बन सकता, बनाने वाला को चाहिए। इसलिए प्रकृति है तो सत, पर क्या है बोलो, जड़ है, उसमें चैतन्यता नहीं है। और जीवात्मा में चैतन्यता है और सत भी है। तो जीव में कितने गुण हुए जी, बोलो कौन कौन से, सत और चित। जीवात्मा दो गुणों को लिए हुए, सत और चित। ये जीवात्मा सत भी है और चित भी है, अर्थात चेतन भी है और अनादि भी है। प्रकृति में एक गुण है सत, जीवात्मा में दो गुण हैं, सत और चित। परमात्मा में तीन गुण हैं, सत्य चित आनंद। अब आनंद जीव के पास नहीं है, आनंद प्रकृति के पास भी नहीं है। तो प्रकृति के पदार्थों से जीव क्या लेता है जी, सुख और दुख लेता है। संसार के पदार्थों से जीव क्या लेता है, अच्छा बोलो, सुख दुख जड़ का गुण है कि चेतन का, चेतन का। प्रकृति क्या है बोलो, जड़। जीवात्मा क्या है, चेतन। तो जीवात्मा चेतन होने के कारण से सुख दुख भी ले सकता है और आनंद भी ले सकता है, चेतन होने के कारण से। अब सुख दुख कहां से लेता है, सुख दुख लेता इंद्रियों के द्वारा, लेकिन आनंद इंद्रियों के द्वारा नहीं लिया जा सकता। अब जीव को देखने का सुख किसके द्वारा मिलता है, आंखों के द्वारा। सुनने का सुख कानों के द्वारा, चखने का सुख जीव के द्वारा, स्पर्श का सुख त्वचा से। ये सारे सुख दुख कौन अनुभव करता है, जीवात्मा। किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। पर क्या परमात्मा के आनंद को भी इंद्रियों से भोग सकता है? इसलिए सुख दुख की अनुभूति जीवात्मा शरीर से इंद्रियों से करता है, और आनंद की अनुभूति स्वयं करता है। इसलिए आनंद बोलो, आनंद भीतर का विषय है और सुख दुख इंद्रियों का। इसलिए अच्छा लगा, सु मैंने अच्छा, खे मैंने इंद्रिया। इंद्रियों के द्वारा अच्छा भोगा उसका नाम सुख, इंद्रियों से खराब होगा उसका नाम दुख। आपने कड़वा खाया, जीव ने कड़वा खा लिया, बोलो क्या हुआ, दुख। और मीठा खा लिया, कानों में पोते के होने की आवाज आई तो बोलो, जोर से बोलो, सुख हुआ। एकदम प्रफुल्लित, आहा मैं दादा बन गया है, मैं पिता बन गया। क्यों ये बोलते ना ऐसा, आहा मैं दादा बन गया हूं, दादा। इसलिए संसार में दादा बनने खुशी बाप बनने से भी ज्यादा होती। अच्छा वो तो होते नहीं होती, दादा बनने खुशी बाप बनने से भी ज्यादा होती। इसलिए कहा है मूल से प्यारा
देखो यहाँ भी व्यापार की बात करोगे, रिश्तों में भी ब्याज और मूल की बात चल रही है। इसलिए खुशी कानों से सुनी अच्छी बात, एकदम प्रसन्नता, और खराब सोचना सुन ली कुछ, दुख, रोने बैठ गए। अरे अरे क्या हुआ, इतने अच्छे आदमी थे, हमें तो कई बार मिले हैं, है ना। इंद्रियों के द्वारा सुख दुख हो रहा है, बढ़िया दावत में गए। पर एक बात और देखने में आती है, संसार के जितने पदार्थ उनमें प्रारंभ में सुख रहता है, फिर धीरे धीरे सुख कम होना शुरू हो जाता है उन्हीं में ही, और कई बार तो सुख के साधन भी दुख के साधन बन जाते हैं। जैसे घर में बेटे का जन्म हुआ तो पिता कितना खुश है, क्यों जी बोलो, आप तो पिता बने नहीं बने, तो बताओ अपनी प्रसन्नता, कितना खुश है, मिठाई बांटता है, खुश होता है, मैं बाप बना हूं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है खुशियां बढ़ती जाती हैं, प्रसन्नता, और फिर एक दिन खुश होकर उसकी शादी करते हैं, है ना। बाप भी नाच रहा है, कई बार तो माँ भी नाचती है, और आजकल तो ऐसा हो गया गीत चलते, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे, गाते ना, आज मेरे यार की शादी है, उसमें माँ भी कहती है ये गीत, माँ भी गाती है आज मेरे यार की शादी, बताओ क्या करें। तेरा यार थोड़ी, तेरा तो बेटा है, कि फिर भी कहती है आज मेरे, बुआ भी ऐसी बोलती है, बाप भी कहते हैं आज मेरे यार की साथ, सबका यार है। तो कितना खुश है ना, कितना खुश है, कितना आनंद में है ना खुशी। पर थोड़े दिन बाद बेटे ने बाप से मुंह मोड़ लिया, बात नहीं करता, पूछते नहीं है। पिता प्रतीक्षा करते रहते हैं, बेटा ऑफिस से आएगा और आकर के मुझे पूछेगा, बेटा अपने कमरे में चला जाता है, बाप बैठा रहता है, बोल अब क्या प्राप्त हो रहा है, किससे दुख हुआ, बेटे से कि किसी और से, सुख किससे हो रहा था। आप रोटी रसगुल्ले खा रहे हो, सुख हो रहा है, धीरे धीरे खाते चले गए भोजन, इतना खा लिया कि फिर गैस बन गई, पेट भर गया, फिर क्या हो रहा है, जल्दी बोलो। इसलिए कहा संसार के सब सुखों में दुख भरा पड़ा है। आप जिनको सुख मान रहे हो ना, ये सुख के साथ दुख लिए हुए हैं, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, लेकिन है सुख दुख, इसलिए हैं तो भोग रहे हैं, ना होते तो कैसे भोगते। और यहां देखा कि प्रारंभ में जो सुख है वो ज्यादा अच्छा लगता है, धीरे धीरे कम। जैसे रसगुल्ला है, आपने रसगुल्ला पसंद है किसी को, तो 4 लिए खाने के लिए, पहले वाला खाया, दूसरे वाला खाया, तीसरे वाला खाया, चौथे वाला खाया। अब मुझे बताओ, जो सुख पहले वाले में आया था दूसरे वाले में कम आया कि उससे ज्यादा आया, जल्दी बोलो। तो रसगुल्ले मीठा कम हो गया था क्या, लेकिन फिर भी क्या है सुख। हाँ, शादी होती है तो पहले शादी में पहले साल कितना आनंद है कि नहीं। नु कहे जी बस मेरी शादी होगी नहीं, जिसकी नहीं हो तो वो परेशान रहता है, और शादी होने के 5-7 साल बाद पूछो फिर। अब जल्दी बताओ आप लोग, अनुभव अपने, है ना। कोई कहते हैं कि जहाँ मेरा घर स्वर्ग जैसा है, अधिकतर क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो तो वहां भी शांति नहीं थी, है कैलाश, अभी भी शांति नहीं, सोचता शादी हो जाए फिर कहीं फंस गया। वो एक उर्दू के शायर ने लिखा, खुदा के बंदे को देख के खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया। मंत्री जी, खुदा के बंदों को देख के खुदा से मुनकिर हुई दुनिया, जिसके ऐसे बंदे को अच्छा खुदा नहीं है। तो इसने देख लिया लोगों को, इसे लगा कि अच्छा काम नहीं है तो मत कर। प्रसिद्धानंद कहते नहीं, गुण कर्म स्वभाव ठीक मिले तो गृहस्थ का जीवन भी स्वर्ग में बनता है। ऐसा नहीं है गृहस्थ बेकार है, लेकिन उसको जान ले पहले। बिना जाने तो हर चीज गलत ही दिखेगी। आप उसको गलत वे में ले जाओगे, केवल भोग का साधन बनाओगे, दुखी पैदा होगा। गृहस्थ जीवन भी तो मुक्ति का साधन है। 5 महायज्ञ करने हैं, प्रीति से रहना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा बोलो। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि वो नरक ही बनेगा। नरक तो हमने बना लिया उसको।
हमने गर्द लोगों की बातें सुन ली, जिस प्रकार के चुटकुले घसते पर लिखे जाते हैं हमने वो हमारे दिमाग पर छाए हुए हैं गलत बातें। इसलिए हमने सोचा ग्रस्त ऐसा ही होगा खराब, इसलिए बच्चों के भीतर ये भावना पैदा हो रही है आजकल। क्योंकि आप जिस मीडिया से जुड़े हो, जिस मोबाइल जुड़े हो, उसमें पति पत्नी के संबंध में जो बातें लिखी जाती है वो निगेटिव होती है सारी। ऐसे पति पत्नी नहीं हो जैसा निगेटिव दिया जाता है सारा। निगेटिव का वो निगेटिव थिंकिंग हमारी बन गई। जैसा हम सुनते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसा हमारी बुद्धि हो रही है। तो गृहस्थ के संबंध में ऋषियों की बात सुनते तो हम पता चलता गृहस्थ आश्रम कितना बड़ा है। हमने किन की सुनी? मूर्खों की बात सुनी जो गृहस्थ आश्रम केवल भोग विलास समझ रहे हैं। फिर कहते बड़ा खराब है जी ये, तो इसे मत जाओ जी, क्योंकि वैसे बने नहीं ना हम। तो ऋषियों ने जो कहा था उसके अनुसार चलते तो गृहस्थ आश्रम क्या बनता? स्वर्ग का साधन बनता। राम गृहस्थी थे कि नहीं? तो कृष्ण बोलो क्या थे? सारे महापुरुष गृहस्थी थे कि नहीं थे? यदि गृहस्थ खराब होता तो राम क्यों जाते गृहस्थ में? बोलो कृष्ण क्यों जाते गृहस्थ में? वो तो पढ़े लिखे विद्वान थे, महापुरुष थे, क्यों जाते? बोलो खराब नहीं है, खराब हमने बना दिया है। क्यों जी? हमने भोग का साधन बना दिया है। केवल भोग, केवल लेना लेना, देना नहीं सीखा। पत्नी कहते पति से, पत्नी का नाम है सबला। क्या नाम पत्नी का नाम? सबला कि अबला? जोर से बोलो। लोग कहते पत्नी अबला है। अबला का मतलब अबला, जो कुछ भी है अबला। और फिर कहते सबला, जेब में जितने हैं इसलिए वो सबला बनी हुई। अबला और दोनों गुण उसके भीतर हैं। जब भी कहेगा अबला, घर आए तो अबला, और फिर कहेगा जितने हैं, देखो सब बोल रहे जित सबला। तो लेने लेने की संस्कृति हो गई। पति भी चाहता मैं लेता रहूं, ससुराल वाले मुझे देते ही रहे, बस हम लेने लेने में लगे इसलिए दुखी हैं। देने की भावना छोड़ दी। त्याग पूर्वक जहां भी जोग वहां सुख पैदा हो जाएगा। इसलिए कहा इदन्नमम तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसलिए गृहस्थियों के लिए 5 महायज्ञ क्यों लिखे? ताकि आप देना सीखो, वृत्ति बनाओ, अपनी संस्कार अपने भीतर ऐसे प्रबुद्ध करो जिससे आप भोग में मत जियो। भोग में जीना छोड़ दो, सुखी हो जाओगे। क्यों? फिर आप संतोषी बन जाओगे। दुख तो इसी बात का है। लड़ाई किस बात की है? कि हमारी इच्छाएं पूरी बोलो नहीं होती। इच्छाएं हमारी इतनी है, पैसा उतना है नहीं, बात खत्म। तो फिर क्या होगा बोलो? झगड़ों की नहीं होंगे, और पैसा हो तो भी झगड़े होंगे, क्योंकि हम देना नहीं चाहते, त्याग नहीं करना चाहते। त्याग पूर्वक जीवन को जिसने जीना सीख लिया वो गृहस्थी भी सुखी और महात्मा भी सुखी। मूल बात है उन संस्कारों को उद्बुद्ध कर लेना। पर प्रारंभ में संसार में देखा गया, प्रारंभ में भौतिक सुख प्रारंभ में ज्यादा दिखते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं बोलो? कम हो जाते हैं, उनमें रुचि कम हो जाती है। इसलिए सुख और दुख जगत में जीवात्मा प्रकृति के सानिध्य से भोगता है, भोगों से भोगता है। जैसे मकान बना लिया, तो मकान बनाने पर बोलो मकान को सुख होता है कि रहने वाले को सुख होता है? मकान तो जड़ है, ईंटें जड़ है, पत्थर जड़ है, पर जड़ पत्थरों को बना करके आदमी सुखी होता नहीं होता बोलो? तो किससे सुख दुख हुआ? और वो टपकने लगे मकान, तो मकान को सुख दुख थोड़ी है। किसको है बोलो? मनुष्य को, जीव को ही है। तो सुख दुख होगा जीव को ही, पर वो प्रकृति के सानिध्य से होगा, माया से लिपट करके होगा। ऐसे जैसे सुख दुख जीव को होता है और माया से लिपट करके होता है, वैसे ही आनंद परमात्मा से लिपट करके होता है। सीधी सी बात है। सुख दुख माया में लिपटने से और आनंद बोलो परमात्मा से लिपटने से। हम किससे लिपट रहे इस समय? 24 घंटे ही ख्याल है, 24 घंटे ये आ जाए ये चला जाए। लोग सट्टे लगाने में लगे पड़े हैं। एक के 100 मिल जाए, एक के 50 मिल जाए, एक के 200 मिल जाए। 2400 घंटे इस वृत्ति में जी रहे हैं। फिर आनंद कहां से हो, सुख कहां से हो? इसलिए कहा संसार में जीवात्मा सुख दुख भोगता है। और आनंद किसके पास है जी? जीव के पास आनंद नहीं है, और प्रकृति में भी आनंद नहीं है। बोध खोज लिया, काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया,
कहीं भी मन की महल ना उतरी, खूब नहाकर खूब घूम लिए, पर कहीं शांति नहीं मिली। शांति खोज में, क्यों? शांति की बाहर थोड़ी थी, आनंद तो आपके भीतर था। उस आनंद को बाहर ढूंढते हैं, जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। मृग की नाभि में कस्तूरी थी बस रही नाभि में कस्तूरी, न था उसको पता, मूढ़ मृग जंगल की झाड़ी ढूंढता ही रह गया। झाड़ियों में मुंह फाड़ लेता है अपना, कांटे चुभा लेता है, यहां रखी होगी, सुगंध कहां से आ रही है। ऐसे ही हम भी हैं, यहां होगा वहां होगा, भागे घूम रहे हैं। हरिद्वार वाले मथुरा, मथुरा वाले हरिद्वार, बिस्तर बांधे घूम रहे हैं। द्वारिका मिलेगा कि नहीं, और जगन्नाथ मिलेगा कि नहीं, और बद्रीनाथ मिलेगा, मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ? मन मंदिर में एक दिन देखा, चमक उठी सद जान की रेखा। मन मंदिर में एक दिन देखा, कहाँ देखोगे? वो आनंद कोई बाहर नहीं, आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है, अचरज है, जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद का स्रोत आपके भीतर है, और आप कहां ढूंढ रहे हो? बाहर ढूंढ रहे हो। इसीलिए कहा, सबद सूरती लगाई के मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। आनंद का स्रोत आपके भीतर। आनंद किसके पास? परमात्मा के। आनंद स्वरूप है परमात्मा। और सुख में और आनंद में यही अंतर है, सुख घटता जाता है, आनंद बोलो बढ़ता जाता है। सुख के विपरीत दुख है, आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं है। आनंद मैंने चिरस्थायी तो आनंद ही है ना। उस आनंद की ओर बढ़ने का नाम साधना है। इसलिए ईश्वर क्या है? सतचित आनंद स्वरूप। उपनिषद ने क्या कहा? रसो वैसे वह परमात्मा सब रसों का भी रस है। दुनिया के जितने रस हैं ना, वो एक सीमा तक चढ़ते हैं, भगवान का रस की कोई सीमा नहीं। नानक देव जी एक संत हुए, जानते नानक देव को सभी? गुरु नानक देव संत हुए। संत भी बहुत ऊंची बात करते हैं, बहुत गहराई से कोई बात कहते हैं, क्योंकि वो संत हैं, उन्होंने अपने जीवन में साधना की है। तो गुरु नानक देव जी को एक किसी मुसलमान बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया। तो शाम का समय हुआ, बैठ गए। तो बादशाह को शराब पीने की आदत थी। बादशाह को, श्याम भाई जी, शराब पीने की आदत थी। अब जिसकी जो आदत होती है तो दूसरों को पूछता है, बाबा जी आप भी लेते हो, पीते हो आप भी? बोले बाबा मजे में थे, आनंद में। बोल उठे हाँ पीते हैं। तो बादशाह ने बोतल मंगवा ली, गिलास मंगवा लिए, लो महाराज। तो बाबा बोले ये बताओ बादशाह, इसका नशा कितने देर रहता है? बोले इसका नशा भगवान 10 घंटे रहता है। अच्छे वाली है ये। बोले इससे अच्छे वाली भी है क्या? बोले हाँ इससे अच्छे वाली एक और है हमारे यहाँ, उसका नशा 18 घंटे रहता है। बोले वो मंगाओ। सामने आ गई, इससे अच्छे वाली भी है। बोले नहीं बस हम 2 क्वालिटी रखते हैं, ये हल्की है बढ़िया, और बहतेरी होंगी लेकिन हम उसको पीते नहीं है। बोले बस इतने नशे की रखते हो? बोले मैं ऐसी नहीं पीता, मैं तो ऐसे पीता हूँ जिसका नशा चढ़ने के बाद उतरता नहीं है। माड़ा नशा शराबदा उतर जात प्रभात। हमने किस संत की भी नहीं मानी, हमने नानक की भी नहीं मानी। नानक ने शराब से मना किया, हम शराब पे घूमते हैं। क्यों जी? सिखों को देख लो, जो मानने में नानक देव कितने शराब पीने में लगे हुए हैं ना। माड़ा नशा शराब दा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानी का। आगे बोलो, चढ़ी रहे। ये है वो भगवान के भजन का आनंद, मस्ती। और परमात्मा सब रसों में व्याप्त है। रसो वैसे, वो सब रसों में सबसे रसीला है। उससे ज्यादा रसीला कोई हो ही नहीं सकता, वो तो रसमय है भगवान। इसलिए उसके भजन जब गाए जाते हैं, उसका कीर्तन जब किया, उससे ज्यादा आनंद और कहाँ होगा। तानसेन से एक बार अकबर ने कहा, तानसेन तुम गाते बहुत अच्छा हो, तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारा गुरु कितना अच्छा गाता होगा।
तानसेन ने कहा मेरे गुरु का तो कमाल है, पर मेरा गुरु किसी बादशाह के यहाँ नहीं गाता। बोले एक बार उनका गीत सुनाओ, राग सुनाओ। उनके गुरु का नाम था हरिदास। हरिदास रहते थे वृंदावन में, कहा वहीं चलना पड़ेगा। बादशाह ने भी अपनी ड्रेस बदली और तानसेन दोनों पहुँचे। कुटिया में जाके तानसेन ने गुरु के चरण छुए। हरिदास बोले बहुत दिन बाद आया है, तानसेन को सुना। तानपुरा लेकर के तानसेन ने गलत स्वर लगाए, गलत गाया, गलत बजाया। हरिदास बोले अरे इतने दिन सिखाया, गलत बजाता, इधर दे। तानपुरा लेकर के हरिदास गाने लगे, बजाने लगे। अकबर और तानसेन दोनों के दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। इतना अच्छा, इतना आनंद, मानो आत्मा को झंकृत कर दिया उस संगीत ने। जब रास्ते में जाने लगे तो अकबर ने कहा तानसेन गाते तुम भी बहुत अच्छा हो, पर अपने गुरु से अच्छा नहीं गाते। तब तानसेन ने एक बात कही, मेरे गाने में और मेरे गुरु के गाने में एक अंतर है। मैं दिल्ली के बादशाह के लिए गाता हूँ, मेरा गुरु दुनिया के बादशाह के लिए गाता है। आपके ऐसा आनंद तो भगवान की भक्ति में ही आएगा। इसलिए लगा भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के होती है। तो ईश्वर क्या है? सतचित आनंद स्वरूप। बस अब समाप्त करें, बाकी कल समापन हो जाएगा आपके इस कार्यक्रम का। कल सभी आए, सभी को आशीर्वाद देंगे, प्रसाद देंगे और आप सभी मान सम्मान रखेंगे। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की सभी को सादर नमस्ते। हाँ, कल के लिए बचाता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आचार्य जी ने तो हमें इतना तो मंत्र मुग्ध कर दिया है, इतना तो उन्होंने अच्छे अच्छे प्रवचन पूरा महीना हमें सुनाया है। ये कल क्यों बनाया है? कल क्यों आ रहा है? कल तो आना ही नहीं चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारे आचार्य जी कल का इंतजार करते रहें और कल आए ही नहीं और यहाँ पे ही रहें। ये हमें मुझसे विनती है। धन्यवाद।